था वो 1/3 mv² आया था, और दूसरा ये था 2b के समांतर जड़त्वागुण, वो 1/3 ma² आया था, राइट। अब उसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है, वही अपना रेक्टेंगुलर लेमिना है जो अपन पढ़ते आए हैं। ए बी सी डी एक आयताकार पटल है और ये उसके अक्ष हैं। ये 2a लंबाई है उसकी और 2b क्या है इसकी चौड़ाई। ये इसका सेंटर है, ये एक्स ओ एक्स डैश अक्ष है, ये वाई ओ वाई डैश अक्ष है। अपने को जड़त्वागुण अब की बार कौन सी अक्ष के परितः निकालना है, जो केंद्र से गुजरे तथा तल के लंबवत हो। जैसे मैंने ओ बिंदु के ऊपर ये पेन रख दिया, ओ बिंदु के ऊपर जैसे ये पेन रखा तो पेन बाहर की तरफ आएगा, ओ बिंदु की तरफ रखा तो ये जो नीचे से बाहर की तरफ आता है ना जो अक्ष तल के लंबवत, उसके परितः जड़त्वागुण निकालना है। ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जो अक्ष आ रहा है उसके परितः जड़त्वागुण निकालना है। अब उसको दर्शा तो सकते नहीं ऊपर की तरफ, तो मैं इधर एक अक्ष से दर्शा देता हूँ। इधर मान लो मैंने एन से दर्शा दिया, और ध्यान रखना ये ओ एन है वो यहाँ से तल के ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। अब ओ एन के परितः जड़त्वागुण का मान निकालना है। ओ एन एक ऐसा अक्ष है जो रेक्टेंगुलर लेमिना के केंद्र बिंदु से गुजरता है और तल के क्या है ये लंबवत है। जैसे ये एक्स वाई, जैसे ये एक्स वाई तल में है तो ये हो गया वो जेड तल के अंदर हो गया, ठीक है। अब वही काम करना है। अब की बार जो अल्पांश मानना है वो ये अल्पांश मान लो, और इस अल्पांश को नाम दे दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस अल्पांश दे दिया। अच्छा मेन चीज क्या है, इस अल्पांश की ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी तो x है और ये वाली दूरी क्या है इसकी y है। ये अल्पांश है वो x अक्ष से तो y दूरी पे स्थित है और y अक्ष से x दूरी पे स्थित है। अच्छा अब ये जो है पी क्यू है वो x में परिवर्तन है, और x में परिवर्तन है तो पी क्यू मैंने ले लिया डेल्टा x, पी क्यू तो ले लिया डेल्टा x, और ये जो है वो y है तो ये है y में परिवर्तन है तो पी एस को मैंने ले लिया डेल्टा y, पी क्यू तो ले लिया डेल्टा x और पी एस क्या ले लिया डेल्टा y। तो अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लिख सकता हूं, अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल वो क्या हो गया डेल्टा x डेल्टा y, अल्पांश का क्षेत्रफल हो गया। और ये जो अल्पांश है वो एक्स ओ एक्स डैश अक्ष से y दूरी तथा वाई ओ वाई डैश दूरी से वाई ओ वाई डैश से x दूरी पे स्थित है। अच्छा यहाँ पे जो दोस्तों ये दूरी y और ये दूरी x है, तो जो p के कोऑर्डिनेट हुए वो क्या हुए, p के कोऑर्डिनेट हुए x और y, और मैं इस r के कोऑर्डिनेट अगर लिख दूं तो देखो ये x है, ये दूरी कितनी है डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x, ये दूरी y है और ये इसमें परिवर्तन डेल्टा y है तो ये बन गया y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ अल्पांश का क्षेत्रफल हो गया डेल x डेल y। अब मेरे को इस अल्पांश का द्रव्यमान निकालना है। अच्छा लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि माना कि भाई ए बी सी डी आयताकार पटल है जिसकी लंबाई 2a है, चौड़ाई 2b है। हम आयताकार पटल पे ये जो ओ एन अक्ष है वो पटल के केंद्र से गुजर रहा है तथा तल के लंबवत है। लिख देता हूँ इस ओ एन के बारे में, तो ओ एन अक्ष पटल के केंद्र से गुजरता है, ओ एन अक्ष पटल के केंद्र से गुजरता है, वह तल के लंबवत है, वह तल के लंबवत है। हमें ओ एन के परितः है, हमें ओ एन के परितः है
जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ON के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ON के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो PQRS क्षेत्रफल का द्रव्यमान देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अच्छा आयताकार पटल का क्षेत्रफल कितना है? 2a तो लंबाई है और 2b चौड़ाई है, तो 4ab हो गया क्षेत्रफल। 4ab क्षेत्रफल के आयताकार पटल ABCD का द्रव्यमान 4ab क्षेत्रफल का जो आयताकार पटल है उस ABCD का द्रव्यमान कितना है? m। तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो गया? m/4ab। और डेल एक्स डेल वाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो गया? m/4ab इंटू डेल एक्स डेल वाई। भाई पहले तो 4ab क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल है, फिर एकांक का निकल गया, और फिर अपने को डेल एक्स डेल वाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान चाहिए तो वो गुणा भी कर देंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार बता दिया मैंने, इसलिए अल्पांश PQRS का द्रव्यमान, अल्पांश PQRS का जो द्रव्यमान होगा वो m/4ab डेल एक्स डेल वाई। अल्पांश का द्रव्यमान ये हो गया। अब अल्पांश जो है उसका ON के परितः जड़त्व आघूर्ण, चूंकि अल्पांश PQRS का ON के परितः है, ON के परितः है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? अल्पांश का द्रव्यमान डेल एक्स डेल वाई और लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी देखो दोस्तों, तो यहाँ पे ये बिंदु P स्थित है, इस P बिंदु की लंबवत दूरी ये होने वाली है, ये वाली लंबवत दूरी जो मैंने ये डॉट डॉट बनाई है ना, ये तो ये x है तो ये भी x है, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये कारण बन गया। तो इसका मान OP का मान कितना बन जाएगा? OP का जो मान बना वो बना √x² प्लस y²। अरे यहाँ पे देखो ना, ये x है ये y है और ये अपना कर्ण बन गया, तो OP की लंबवत दूरी हो गई x² प्लस y²। तो मैं यहाँ लिखूंगा जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। लंबवत दूरी कितनी है? x² प्लस y² और इसका स्क्वायर। आप देख लो एक बार भाई, OP है वो तल के लंबवत है, तो इस B बिंदु की इससे लंबवत दूरी हो गई, वो हो गई x और y, ये दूरी y, ये दूरी x, तो ये हो गया √x² प्लस y²। अब मैं लिख देता हूं संपूर्ण आयताकार पटल का ON के परितः है जड़त्व आघूर्ण। ON के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो संपूर्ण आयताकार पटल का मतलब क्या है कि दोस्तों ये अल्पांश है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कहीं भी स्थित हो सकता है। ये अल्पांश लेफ्ट से राइट और बिलो से अबव। तो मैं इसकी जो लिमिट्स लगाऊंगा वो क्या करूँगा भाई, x की लिमिट तो -a से a लगेगी और y की लिमिट कितनी लगेगी? -b से b। ये बन गया अपना m/4ab और ये स्क्वायर किया तो ये बना x² प्लस y² और डेल एक्स डेल वाई कन्वर्ट हो गया dx से dy में। ये dx dy, यहाँ पे आप dx करो तो ये बन गया dx। तो x की लिमिट तो -a से a और ये dy है तो -b से b। डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब देखो x की लिमिट कैसे बनाई गई है भाई, ये मूल बिंदु है तो ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो -a से a, और ये मूल बिंदु है तो ऊपर तो पॉजिटिव b नीचे नेगेटिव b, तो -b से b। अब बस आपका काम दोस्तों इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। देखो x और y दोनों इवन फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी होती है अपनी, क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल की कि -a से a होता है तो 2 आगे आ जाता है और ये 0 से a आ जाता है। अब इसमें भी 2 आगे आ जाएगा और ये फिर से 2 आगे आ जाएगा, 0 से b हो जाएगा m/4ab x² प्लस y², ये बना dx से
dy, राइट। और ये जो 4, 2 तो इसकी वजह से आया और 2 इसकी वजह से आया, ये 4 नीचे वाली 4 को कैंसिल कर देगा, तो m अपॉन ए बी 0 से a 0 से b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स से डी वाई। अब बस इसको सोल्व करना है अपना काम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m अपॉन ए बी 0 से a। पहले तो इसको सोल्व करते हैं, अंदर वाले इंटीग्रल को 0 से b एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिमिट किसकी है, ये y की लिमिट है, तो dy आगे आता है और dx पीछे होगा। भाई लिमिट y, ये लिमिट x की थी तो dx को बाहर निकाल लिया, ये लिमिट y की है तो y के सापेक्ष इंटीग्रल किया, m अपॉन ए बी 0 से a। अब जब भी y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट की तरह, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट लगा दिया 0 से b और ये बन गया dx। y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है, तो m अपॉन ए बी 0 से a, और ये कितना बना bx स्क्वायर। भाई आपने इंटीग्रेट y के सापेक्ष किया है तो लिमिट भी y की जगह, तो ये बना bx स्क्वायर और b क्यूब बाई 3, और ये बना अपना dx, bx स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई 3 dx, राइट। अब इसको आपको सोल्व करना है। ओके दोस्तों, अब अपन यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं इसको, m अपॉन ए बी, अब x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है तो b एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी क्यूब बाई 3, और ये कांस्टेंट है तो यहाँ x और आ जाएगा, और लिमिट है 0 से a, तो ये बना m अपॉन ए बी, और ये बना b ए क्यूब अपॉन 3 प्लस बी क्यूब a बाई 3। भाई x की जगह लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो m अपॉन ए बी और 3 भी बाहर आ गया, और यहाँ से ऊपर से ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया ए स्क्वायर और यहाँ बच गया बी स्क्वायर, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो m अपॉन 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, m अपॉन 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का मान आया है, और जड़त्व आघूर्ण का मान उस अक्ष के कोरस्पोंडिंग आया है जो केंद्र बिंदु से गुजर रहा था और तल के क्या था, लंबवत था। मतलब ON के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान आया 1/3 ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और इसको अपनी नोटबुक में नोट करें।